हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पीएमआई का क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले हमने 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखते जाइए कि क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। प्रूव दैट बाय पीएमआई फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N 1/1 into 2 into 3 1/2 into 3 into 4 dash dash 1/n n plus 1 n plus 2 equal to n plus 3 upon 4 times of n plus 1 and n plus 2। तो सॉल्यूशन का स्टेप तो सबको ही क्लियर हो गया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप हमें वही रखनी है। सॉल्यूशन, लेट द स्टेटमेंट बी पीएन। इस स्टेटमेंट को पीएन सपोज कर लिया, तो पीएन क्या हो जाएगा हमारा, पीएन सच दैट, क्या पीएन है 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस डैश डैश प्लस 1/, ये मैंने स्किप कर दिया, आप लिख सकते हैं n plus 1 and n plus 2 n plus 1 n plus 2 equal to n plus 3 upon 4 times of n plus 1 and n plus 2। ठीक है, ये तो हमने pn सपोज कर लिया। अगेन फर्स्ट स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू 1, n 1 है तो p1 कितना हो जाएगा 1/2 into 1 into 2 into 3 1 2 3 RHS 1 into 1 plus 3, तो कितना हो जाएगा 1 plus 3 4 4/4 into ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 4 से 4 कैंसिल, ये भी होगा 1/6 और इधर भी क्या हो जाएगा 1/6। तो यहां पे लिखेंगे हम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया ट्रू। सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो pk क्या हो जाएगा, pk सच दैट 1/1 2 3 2 3 4 प्लस 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 1/n, n की जगह पे k प्लस 1 k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 1 एंड k प्लस 2 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ k प्लस 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 एंड k प्लस 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n k प्लस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 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 1/k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये तो k तक की टर्म हो गई, फिर प्लस करके यानी नीचे लिख देता हूं मैं प्लस k प्लस 1 के लिए, तो k प्लस 1 हो जाएगा, ये k प्लस 2 हो गया और ये k प्लस 3 हो गया हमारा। ठीक, अब इसका सम तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देंगे क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं k प्लस 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 एंड k प्लस 1 एंड k प्लस 2 प्लस ये टर्म हो जाएगी 1/, ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ठीक, अब हमें एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेने से पहले हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। मैक्सिमम जितना भी कॉमन आता है तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद बहुत कम सॉल्व करना रहता है फिर, तो कॉमन क्या हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2, k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं कॉमन 1/1 k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया k प्लस 3 अपॉन 4 एंड इधर प्लस 1/k प्लस 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1/k
k+1 k+2 और ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ k+3 का होल स्क्वायर +4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+3। अगर सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन k+1 k+2 और इसे ओपन करें तो k टाइम्स ऑफ k² +6k +9 +4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+3। 1 अपॉन k+1 k+2 और ये सॉल्व किया तो k³ +6k² +9k +4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+3। अब अगले स्टेप के लिए हमें फैक्टर डिसाइड करना। भाई क्यूबिक है तो हमें कोई एक फैक्टर तो मन से डिसाइड करना पड़ेगा, या हमें जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो सिंस वी नो दैट कि जो गिवन इक्वेशन है, या तो हम k का एक फैक्टर मान ले, कौन सा, k+1 एक फैक्टर इसका होगा, क्योंकि k = -1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k+1 एक फैक्टर होगा, उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक का फिर से हम फैक्टर कर लेंगे। या दूसरा तरीका है, मैं इसको चेंज कर देता हूं डायरेक्ट, k³ 6k² +9k +4। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k³ +2k, क्योंकि मुझे k+1 का होल स्क्वायर बनाना है। तो k+1 का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k² +2k +1 ऐसा बनना चाहिए। तो मैं इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं इस इक्वेशन को। तो k³ ऐसे रहने दिया, ये 2k², यहां से हमने ले लिया क्या, एक k ले लिया बस। फिर अब जो रिमेनिंग बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 4k², क्योंकि 2k² इधर हो चुका है, ये 9 था, 1 हो चुका है इधर k, तो ये कितना हो जाएगा 8k और ये 4 एज इट इज। ठीक, अब फर्स्ट जो टर्म फैक्टर है इसमें से हम k कॉमन कर लें तो k² 2k +1 और यहां से 4 कॉमन कर लिया जाए, k² 2k +1। ध्यान दीजिए ये भी बन गया हमारा a+b होल स्क्वायर, ये भी हो गया a+b होल स्क्वायर। तो k टाइम्स ऑफ k+1 का होल स्क्वायर और 4 टाइम्स ऑफ k+1 का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल फैक्टर कंप्लीट हो गया हमारा बना है, यहाँ पे फाइनल जो लास्ट रिजल्ट रहेगा ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर एंड k+4। तो ये तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऐसा हुआ। बाकी दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कैसे आप सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका कि आप क्या करो, k की प्लेस में -1 रख दो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k+1 एक फैक्टर होगा, जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा क्यूबिक में। फिर उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक आएगी, और क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर कर दोगे तो ऐसे ही फैक्टर बन जाएंगे। अब अगेन फिर अब यहाँ पे फिर स्टार्ट कर रहे हैं नाउ 1 अपॉन k+1 k+2 कॉमन का, यहां से चालू किया फिर से नाउ, और ये न्यूमरेटर जो हमारा है वो बन गया है क्या, k+1 का होल स्क्वायर k+4 और डिनोमिनेटर जो है 4 टाइम्स ऑफ k+3। ठीक, ये k+1 से k+1 कैंसिल। अब ध्यान रहे कि अब हमारा जो आएगा यहाँ पे क्या हो गया, k+1 k+4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k+3 एंड k+2। अगले स्टेप इधर कर देते हैं हम, जो हमें रिक्वायर्ड लाना चाहिए था, लाना है मतलब यहाँ पे। तो क्या आना है हमारा k+1, ये दूसरे ब्रैकेट में k+1 +3 हो जाएगा, नीचे 4 टाइम्स ऑफ k+1 +2 हो गया, एंड इसको हम पहले लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है, और फिर k+1 +2 हो गया। ये k+3 को हमने ऐसा लिख दिया और k+2 को ये लिख दिया। ठीक, यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। thus it also true for n is equal to k+1। therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N। तो ये लाइन लिख लीजिएगा, ये लाइन हमें फिर से लिखनी रहेगी। therefore the given statement Pn
is true for n belongs to कैपिटल N। नोट डाउन कर ले, यहां तक इसे कंप्लीट करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। ये पता है कि जीपी सीरीज है, ठीक, उसका सम का फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होता है। प्रूफ करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन सपोज कर लिया, तो पीएन सच दैट a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो pn हो गया फॉर n इज इक्वल टू वन। तो p1 क्या होगा, a एलएचएस में तो a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a आर टू द पावर वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसलिए कैंसिल, तो आरएचएस में क्या हो गया a। तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। भैया आईएमपी क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा ना, पूछा जाता है क्वेश्चन, स्कूल में पूछा जाता है ये। n इज इक्वल टू वन। इट आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो pk हो जाएगा हमारा, pk सच दैट ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर k माइनस वन इक्वल टू ए आर की पावर k माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। मेरे यहाँ पे जहां n था वहां पे k पुट कर दिया। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए सॉल्व करते हैं। तो p k प्लस वन सच दैट ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर k माइनस वन, फिर प्लस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर k, ठीक। मतलब इस k की प्लेस पे k प्लस वन, यानी n की प्लेस पे k प्लस वन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ए आर k प्लस वन, ये हो गया n की प्लेस पे माइनस वन तो है ही, तो इससे ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर k हो जाएगा, ठीक। तो अब ये होगा आपका, इसके बाद कैलकुलेट करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू तो मिल ही जाएगी। ये क्या है, a r टू द पावर k माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और ये a r की पावर k। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो इधर मैं रफ कर देता हूं। तो रफ किया, ये देखिए सॉल्यूशन इसका, r माइनस वन तो एलसीएम, तो इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a r की पावर k माइनस वन प्लस r माइनस वन a r की पावर k अपॉन r माइनस वन, इससे अंदर मल्टीप्लाई a r की पावर k माइनस a, इधर अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a r की पावर ये k है और इधर r की पावर वन है, तो कितना हो जाएगा, k प्लस वन, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस ए आर की पावर k अपॉन r माइनस वन, इससे ये कैंसिल, तो कैंसिल ए आर k प्लस वन माइनस ए अपॉन r माइनस वन। ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो r की पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन r माइनस वन। यही चाहिए था हमें, r की पावर कितना बनाना था, k प्लस वन बनाना था। तो thus it's true for, thus it also true for n equal to k plus वन। लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N। समझिए क्वेश्चन नंबर 13। ये सभी प्रोडक्ट में दिए हैं, 1 प्लस 3 बाय 1, 1 प्लस 5 बाय 4, 1 प्लस 7 बाय 9, 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सपोज कर लिया इसे हमने, फिर से वही सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लिया, तो Pn सच दैट
1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9, 1 प्लस 2n प्लस 1, 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। पुट n इज इक्वल टू 1। तो n1 जब पुट करेंगे तो p1 होगा, और p1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 1 दैट इज 4, ये LHS हो गया, और RHS कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू 4, इट ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Similarly, it also true for n is equal to k। ठीक है, Similarly, it also true for n is equal to k। Similarly, it's also true for n is equal to k। तो कितना हो जाएगा pk such that 1 plus 3 upon 1, 1 plus 5 upon 4, 1 plus 7 upon 9, 1 plus 2k plus 1 upon k square इक्वल टू k plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू k plus 1, तो p k plus 1 क्या हो जाएगा 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, 1 plus 2n plus 1 upon 2k plus 1 upon k square, और इसके बाद वाली जो टर्म होगी k plus 1 वाली, तो 1 plus 2k plus 1 plus 1 अपॉन k plus 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी k plus 1 वाली टर्म, इसका सम तो ये रहा k plus 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो अगली स्टेप ये है, इस टाइप से बनेगी। अगली स्टेप फर्स्ट इक्वेशन से हो गया k plus 1 का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे तक की वैल्यू, उसके बाद इसे हमें ऐड करना है प्लस 1 प्लस कितना 2k प्लस 2, 1 प्लस 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, भाई ध्यान देना यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये मल्टीप्लाई है तो इसके बाद वाली टर्म भी मल्टीप्लाई में ही रहेगी। ठीक, तो ये प्लस नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई में ही चलेंगे। ठीक है, k प्लस 1 के लिए जो सॉल्व करेंगे तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में ही है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया है, प्लस नहीं होगा क्या होगा मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई में जो टर्म होगी 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे 2k और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका इसके साथ नहीं है 1 प्लस ऐसे है। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सबका सेपरेट है, बाहर ही। अब एलसीएम ले तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्रॉस कर दे, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बना हमारा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ओपन करते हैं k स्क्वायर 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, इसका स्क्वायर ये रहा और ये एज इट इज, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 4k प्लस 4, इसको हम लिख दें k प्लस 2 का होल स्क्वायर, या और में हमें जो चाहिए k प्लस 1
प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ये था n प्लस 1 था यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर था, अब ये हो गया k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो does it true for n is equal to k plus 1? Therefore the given statement Pn is true for n belongs to n। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ना, सिमिलर जो अभी किया था हमने वैसे ही सेम। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सपोज किया उसे, तो Pn सच दैट सब मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू n प्लस 1 हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। तो P1 सच दैट ये फर्स्ट टर्म लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू इसमें रख देते हैं 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा दोनों 2 2। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक, सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो p के हम लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू k प्लस 1। ये तो हो गया p के, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये बीच में स्किप कर दिया, आप लिख दीजिएगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 ये पूरा एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन k, इसके बाद वाली टर्म मल्टीप्लाई में रहेगी 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, k की प्लेस पे k प्लस 1। अब ऊपर जो ये गिवन है इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा पूरा हमारा, इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा, तो k प्लस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये कैंसिल, तो ये आ गया k प्लस 1 प्लस 1। ये ट्रू करना था, ये k प्लस 1 है तो k प्लस 1 प्लस 1 आ जाए, तो thus it's true for n is equal to k plus 1। Therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ये तो सबको क्लियर हो गया कि हमें Pn सपोज करना है, तो Pn सच दैट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सम है, ऑड का स्क्वायर चल रहा है 2n स्क्वायर इक्वल टू n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, पुट n इज इक्वल टू 1 या फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का ग्रुप तो 1 ही हो जाएगा। आरएचएस में देख लेते हैं 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी ये भी 1, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो pk हम लिखेंगे pk सच दैट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 2k, ठीक है, इक्वल टू k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक, अब नाउ फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस वन, k प्लस वन के लिए तो p k प्लस वन सच दैट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस वन का होल स्क्वायर फिर प्लस 2k प्लस वन k प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू तो छप गई आपकी k टाइम्स ऑफ ये रही k टाइम्स ऑफ 2k माइनस वन 2k प्लस वन अपॉन 3 प्लस इसे सॉल्व करें तो 2k प्लस 2 माइनस वन तो 2k प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2k प्लस 2 माइनस वन तो 2k प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो आप चाहो तो 3 का मल्टीप्लाई करो 2k प्लस वन कॉमन ले लो उसके बाद सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा 2k प्लस वन तो पहले कॉमन ले लेते हैं 2k प्लस वन तो कॉमन हो गया हमारा। अब बचा यहाँ पे k 2k माइनस वन 2k माइनस वन प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस वन अपॉन 3। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं, वे देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। तो ये हुआ हमारा 2k प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस के 2k स्क्वायर माइनस के प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3। ये 2k प्लस वन कॉमन तो 2k स्क्वायर 5k प्लस 3 अपॉन 3 हो गया 2k प्लस वन। फैक्टर कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, क्लियर है, इसका फैक्टर कर लेंगे क्या, या कर देता हूं मैं 2 कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर 5k प्लस 3 तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 ये पेयर बनाया कॉमन तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2k तो k प्लस वन और यहाँ पे 3 तो k प्लस वन तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 एंड k प्लस वन। तो हम यहाँ पे फैक्टर इसका लिख देते हैं ये 2k प्लस 3 एंड k प्लस वन अपॉन 3। ठीक, अब इसे मैं फैक्टर को हटा देता हूं। अब सॉल्व कर लीजिएगा, जो फैक्टर सबको ही करने आप नहीं आता तो सीखिए, सीखना जरूरी है। अब k प्लस वन चाहिए क्योंकि k है तो k प्लस वन तो अरेंज कर देते हैं k प्लस वन। ठीक, अभी 2k माइनस वन तो इसको अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 2k प्लस वन माइनस वन आ गया, इसमें प्लस वन माइनस वन कर दिया और कॉमन ले लिया, प्लस वन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो 2 ये भी हो जाएगा 2 इधर तो 2 कॉमन कर दिया तो k प्लस वन और माइनस वन करना पड़ेगा हमें। ठीक, अब इसे हम क्या लिखते हैं 2k प्लस वन क्योंकि ये 3 है तो 3 को हमने क्या 2 प्लस वन में लिख दिया और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 2 मतलब 2k प्लस 2 तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से तो ये k प्लस वन बन जाएगा। इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसे ओपन करोगे तो यही आएगा और इसे ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए, इस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक, thus it also true for n equal to k plus 1. Therefore, the given statement Pn is true for n belongs to capital N. ठीक, लास्ट लाइन आपको लिखनी है। इस वीडियो लेक्चर में हम यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे ये क्वेश्चन देखेंगे यानी फ्रॉम 16। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।